हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा आप सभी का इंजीनियर्स पॉइंट झांसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिना स्किप किए ये वीडियो आप देखेंगे जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं इस जर्मनी के तानाशाह के बारे में। ये जर्मनी के तानाशाह के कारण ही यहूदी पालेस्ताइन, जो आज का इज़राइल है, वहां पहुंचे थे। तो इसने ऐसा क्या किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहूदियों पर कितना जुल्म ढाया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसकी क्या मांग थी मुस्लिम कंट्रियों से, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिनाई डिज़र्ट क्या है, ये सुनेंगे। गोल्डन हाइट्स क्या है, ये सुनेंगे। और वेस्ट बैंक वाला वो कौन सा एरिया है जहाँ पर पैलेस्टाइन रहते हैं या सुन्नी समुदाय के कुछ लोग रहते हैं जो इज़राइल के तो साथ हैं बट हमास के साथ नहीं हैं। अब ये हमास क्या है ये मैं बात करूँगा। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देख लीजिए। लेक्चर 1 में मैंने बहुत अच्छी जानकारियाँ आपको दी हैं। मैंने बताया है कि यहाँ हमास कौन सा एरिया है, गाज़ा पट्टी के बारे में बताया है, और लेबनान के ऊपर जो एक और आतंकी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह संगठन, वो क्या है उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप लोग इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को पहले देख सकते हैं अगर चाहें तो, और फिर इसको देखें, या फिर आप इसको पूरा अच्छे से सुने और बाद में उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर ज़्यादा अच्छे से होगी। तो हम लोग समझते हैं इस हिटलर के बारे में। आपको बताता हूँ, ये कहानी है सन 1917 के आसपास की। कब की है ये? सन 1917 के आसपास, जब हिटलर ने जर्मन्स लोगों पर और यहूदियों लोगों पर बहुत जुल्म ढाया। और इसका रीज़न क्या रहा वो भी हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अभी आप लोगों ने कुछ ये पिक देखी होंगी। सबसे पहले इन पिक्स की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, अभी जो हमास संगठन ने इज़राइल पर हमला किया था, वो सबसे पहले इज़राइल पर हमला किया गया है और उसके बाद इज़राइल ने हमास पर हमला किया। अब ये हमास क्या है? हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप, जिसको भारत सरकार या वहाँ की जनता टेररिस्ट ग्रुप मानती है, या वर्ल्ड में इसको टेररिस्ट का ही नाम दिया गया है। ये ऐसा क्यों है, इसका रीज़न भी हम लोग समझने वाले हैं। और हमास जो है ये सभी गाज़ा पट्टी नामक एरिया में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको पूरी स्टोरी लाइन से फिर बताता हूँ। 1917 में हिटलर ने जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले यहूदियों पर बहुत जुल्म ढाया, और मैटर क्या था वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1897 की, ठीक है। 1897, ध्यान से समझिएगा ये डेट। 1897 में एक वेसल जगह है, एक वेसल जगह है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था थियोडर हर्जी, जो कि वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा मेंबर था। और इसने 1897 में कहा कि पैलेस्टाइन इज़ द नेशनल लैंड ऑफ ज्यूस। पैलेस्टाइन इज़ द नेशनल लैंड ऑफ ज्यूस। ये किसकी जगह है? ये नेशनल लैंड है। ये नेशनल लैंड है किसका है? ये ज्यूस का है, यानी कि यहूदियों का है। ये किसने कहा? यहाँ से विवाद चालू होने वाला है, देखिए ध्यान से। तो बेसल्स में, जो कि स्विट्ज़रलैंड की एक बहुत फेमस जगह है, यहाँ पर थियोडर हर्जी, जो कि वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ओके के थे, और इन्होंने कहा कि पैलेस्टाइन इज़ द नेशनल लैंड ऑफ ज्यूसेस। और इसके बाद फिर समय बढ़ता है आगे। समय जैसे आगे बढ़ता है तो इसमें डिस्कशन किया गया कि ऐसा क्या यहाँ पर है कि यहाँ पर नेशनल लैंड ऑफ ज्यूसेस है। तो चर्चाएं चली कि इनका यहाँ पे यहूदियों का एक धार्मिक स्थल है जिसे हम लोग रिलीजियस लैंड भी कहते हैं। तो ये क्या है? इनका रिलीजियस लैंड भी है, जहाँ पर इसीलिए इसको कहा गया नेशनल लैंड ऑफ ज्यूसेस। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बात आती है 1917 की। 1917 में आगे हम बढ़े, ये सब लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और एक एक चीज़ अच्छे से समझते जाइएगा। 1917 की बात करें तो एक आए आर्थर बैलफोर। कौन आए? आर्थर बैलफोर। अब ये कौन व्यक्ति थे ये आप कॉपी में नोट करते जाएंगे सभी स्टूडेंट और सभी सुनने वाले अच्छे से, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो पाए कि मैटर क्या चला यहाँ पे। आर्थर बैलफोर ने कहा बैलफोर डिक्लेरेशन में कि पैलेस्टाइन इज़ द होमलैंड। पैलेस्टाइन इज़ द होमलैंड। तो एक क्वेश्चन ये कहा गया कि
कौन ऐसे व्यक्ति थे बेलफोर्ड डिक्लेरेशन में जिन्होंने कहा पैलेस्टाइन इज़ द होमलैंड ऑफ ज्यूसेस, ये ज्यूसेस का क्या है, होमलैंड है, ऐसा कहा। तो पहले आपका बेसल्स आए थे, बेसल्स में थियोडर हर्जी आए थे, उन्होंने कहा नेशनल लैंड ऑफ ज्यूसेस है। बाद में 1970 में ये आग अब भड़क गई। अब जब 1970 में यहूदी जितने भी थे वो काफ़ी परेशान थे, जो कि यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी में थे, ठीक है। तो 1917 आप याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद समय आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे बात की गई कि अब यहाँ पर क्या होगा। तो एक समय था 1933, तो 1933 की हम घटना सुनेंगे जब 1917 में बोला गया बेलफोर के द्वारा कि बेलफोर डिक्लेरेशन में कि पैलेस्टाइन होमलैंड है ज्यूसेस का। तब उस समय 1933 आते हुए 1933 आते समय यहाँ पर पोलो कास्ट किया गया। अब ये पोलो कास्ट क्या है? पोलो कास्ट आप ऐसे समझ सकते हो, नरसंहार किया गया। किनका? हिटलर के माध्यम से किया गया। किनका किया गया? यहूदियों का। हिटलर के माध्यम से यहूदी यानी कि ज्यूसेस का नरसंहार किया। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि एक युद्ध हुआ जो कि यूके और जर्मनी के बीच था। जर्मनी, ठीक है, यूके और जर्मनी के बीच था और इसमें जर्मनी युद्ध में हार गया। जर्मनी युद्ध में हार गया, बट उस समय ज्यूसेस जर्मनी में भी रहते थे, यूके में भी रहते थे और अमेरिका, रशिया और भी कंट्रीज़ में अलग अलग ज्यूसेस रहा करते थे। बट सबसे ज़्यादा जो ज्यूसेस थे वो यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में रहते थे। लेकिन यूके में रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डेविड गोरियन। किनका नाम क्या था? डेविड गोरियन। इन डेविड गोरियन ने घोषणा कर दी कि इज़राइल एक नए राज्य बनेगा और यह राज्य ज्यूसेस के लिए होगा, ठीक है। और उसी समय दो पैलेस्टाइन हो जाएंगे, ज्यूसेस पैलेस्टाइन और अरब पैलेस्टाइन। ये पील कमीशन में बोला गया, मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। तो उसी समय जो डेविड नाम के व्यक्ति थे और इसके साथ ही अमेरिका जो था, अमेरिका ने भी साथ दिया उस समय यूनाइटेड किंगडम का और कहा कि ज्यूसेस को एक नई कंट्री दी जाएगी। ज्यूसेस को एक नई कंट्रीज यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हुई होगी, ज़्यादा अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। आगे बढ़े, इसके बाद फिर 1936 का समय आया। 1936 में आया पील कमीशन। ध्यान से सुनेंगे, नोट बनाएंगे, पील कमीशन। और इस पील कमीशन में कहा गया है कि पैलेस्टाइन के दो हिस्से होंगे। आप देख सकते हो, अभी मैं इसमें बात करूंगा, इस मैप पे पूरी चर्चा करूंगा। यहाँ ये वाला एरिया है आपका गाज़ा, ठीक है, अभी हम लोग शो करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया है गाज़ा, आप अगर ध्यान से देखें इसको गाज़ा बोला गया और ये पूरा जो है पैलेस्टाइन था, ठीक है। तो इन्होंने कहा एक एरिया जो ऊपर वाला होगा इसको कहा गया था ज्यूस की पैलेस्टाइन और नीचे वाला कहलाएगा अरब पैलेस्टाइन। नीचे वाला एरिया जो है वो अरब पैलेस्टाइन कहलाएगा, ऊपर वाला कहलाएगा ज्यूस पैलेस्टाइन। क्योंकि जब हिटलर ने नरसंहार किया, अब हिटलर ने नरसंहार क्यों किया था इसका रीज़न मैंने बताया आपको कि यूके एंड जर्मनी के बीच युद्ध हुआ और इसमें जर्मनी युद्ध में हार गया और यहाँ पर रहने वाले यहूदियों ने यूके का साथ दिया। उसका रीज़न यह था कि यूके में रहने वाले कुछ नेता और एक डेविड गोरियन जो यहूदी बहुत बड़े नेता थे, इन्होंने कहा इज़राइल राज्य की घोषणा होगी और इसमें सारे यहूदियों को एक देश दिया जाएगा। तो यहाँ जो जर्मनी के यहूदी थे वो बड़े खुश हो गए और उन्होंने यूके के यहूदियों का साथ देने के लिए और उन्होंने कहा कि हम एक नए देश में जाकर बसेंगे। तब हिटलर ने, जो कि जर्मनी का तानाशाह था, उसने सोचा कि हमारी जनता ने यूके का साथ दिया है, जबकि वो तो एक नए देश चाह ही रहे थे कि एक नया देश अगर ऐसा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके लिए कोई देश नहीं था। तब उस समय जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने इस कमीशन के पश्चात ही बहुत सारे लोगों को गैस चैम्बर में डलवाकर मरवा दिया था। और उस समय जितने भी लोग थे वो सब भागकर कहाँ पहुँचे? ये सभी भागकर पहुँचे पैलेस्टाइन। जो आज ये एरिया वेस्ट बैंक का आपको दिख रहा है, यहाँ आज थोड़ा सा पैलेस्टाइन बचा हुआ है, बस यही वेस्ट बैंक है और इसके अलावा पूरा है जिसका नाम है इज़राइल। ये था हिटलर जिसने कहा था सत्य मायने नहीं रखता, जीत मायने रखती है। इसका सीधा से कंसेप्ट था सत्य जो भी हो हमें सिर्फ जीतना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहूदियों की जगह लूट लेना है। और हिटलर ने बहुत तानाशाही करी
उस समय नरसंहार किया। कुछ मुस्लिम वर्ग के शिया और सुन्नी समुदाय के भी लोग इनके साथ मिले जिन्होंने यहूदियों को मारना चालू कर दिया। लेकिन वहाँ के जितने भी यहूदी थे वो कहाँ आ गए, वो सभी यहूदी आ गए नीचे की साइड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरा फुल एंड फाइनल मैप है, कंप्लीट मैप। इस मैप को आप देख सकते हैं ये वाले। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया आपको विजिबल हो रहा है, ये वाला जो एरिया आपको विजिबल हो रहा है, ये पूरा आपका जो एरिया है इसको कहा जाता है इज़राइल। ठीक है, ये ऊपर वाला जो एरिया है इसको कहा गया, ये होगा आपका ऊपरी यहूदियों के लिए, जिसे ज्यूस पैलेस्टाइन कहा गया, और नीचे वाला एरिया होगा अरेबियन पैलेस्टाइन, क्योंकि ये अरब कंट्री से लगा हुआ था। ठीक है, दो भागों में बांटा, और यहाँ पे यहूदी आए, सभी यहाँ पे रहने लगे, बसने लगे, जिसमें सबसे ज़्यादा शिया और सुन्नी समुदाय के मुस्लिम वर्ग के लोग यहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, अभी तक यहाँ पे लड़ाई जो है वो किसी के साथ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी ही इज़राइल पहुँचे हैं, जो आज का इज़राइल है, यानी कि पैलेस्टाइन पहुँचे हैं, जो पहले का पैलेस्टाइन था। ठीक है, किसके कारण से, क्योंकि हिटलर ने बहुत परेशान किया और इनको गैस चैम्बर में डाल के मरवा दिया। उसका रीज़न सिर्फ एक था, क्योंकि उसने सोचा कि जर्मनी में रहने वाले यहूदी किनका साथ दे रहे हैं, ब्रिटेन का साथ दे रहे हैं, तो वो सभी यहूदी यहाँ पर आ गए। और इनका ये धार्मिक स्थल भी है जो पहले रह चुका है आज से 1000 साल पहले, क्योंकि यहाँ पे 1000 साल पहले लगभग पूरे यहूदी ही थे जो ख़त्म हो गए या कन्वर्टेड हो गए मुस्लिम्स में। ठीक है ना, ये यहाँ की स्टोरी रही है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 1917 से। अब समय बदला 1945। अब जैसे ही 1945 का समय आया तो यहाँ पर फिर पता चला, देखो आप ये मैप दे सकते हो, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, तो यहाँ पर फिर एक समय आया 1945 का, 1945। तो 1945 में यहाँ पर अमेरिका ने 1 लाख ज्यूसेस को कहाँ भेजा, अमेरिका ने 1 लाख ज्यूस को पैलेस्टाइन भेजा। तो आप देख रहे हैं अभी ये पूरा यरूशलेम है, आप देख सकते हैं पूरे मैप में, ये पूरा यरूशलेम है, यरूशलेम और यहाँ की राजधानी है अभी इस समय, और ये पूरा पैलेस्टाइन है, जिसे अभी ये 1917 का मैप आपको दिख रहा है। 1945 में एक घटना हुई जिसमें अमेरिका ने ज्यूसेस को भेजा। तो 1947 तक आप देख सकते हो यहाँ पे ज्यूसेस यहूदी आके रह के बसने लगे, यहूदी रह के यहाँ पे बसने लगे। लेकिन कुछ संगठन ऐसे रहे हैं जिन्होंने इन्हें भगाने का प्रयास किया, क्योंकि यहूदी के लिए कोई कंट्रीज़ नहीं थी और इनका यहाँ धार्मिक स्थल है जो कि कुछ लोगों के द्वारा 1000 AD में तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो अब यहूदी कहाँ आएंगे, अपने होम प्लेस पर आएंगे, जो पूरे देश में बटे हुए थे, अत्याचार हुए, तो वापस अपने लैंड पर, यह इज़राइल जो नाम का इनका देश बनाया है, यहाँ पर लौटे हैं। फिर इसमें समय आगे बढ़ा 1948, आप यहाँ पे देख सकते हो। 1948 में डेविड गोरियन नाम का जो व्यक्ति था वो यहाँ आया था, यहाँ था, और उसने यहाँ पे इज़राइल राज्य की घोषणा कर दी कि यहाँ पे एक इज़राइल राज्य बनेगा, यानी कि ये पूरा पैलेस्टाइन ही था, इसका नाम पैलेस्टाइन था, और ये कन्वर्ट होके फिर क्या बन गया, इज़राइल बन गया। और सिर्फ ये आपको छोटा सा भाग देख रहे हो ना, ये सिर्फ है हमारा पैलेस्टाइन, ये सिर्फ जहाँ पे शिया समुदाय के कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं। लेकिन इज़राइल की कभी भी युद्ध उन मुस्लिम लोगों से नहीं रहा, कभी भी ये इनका युद्ध सिर्फ आतंकी संगठन से रहा जो इन्हें हटाना चाहते थे और मारना चाहते थे। हालांकि यहाँ के लोग भी कई बार इनका अपोज करते थे कि आप यहाँ पे एंटर क्यों कर रहे हो, रीज़न क्या है, ये वो, तो उनका रिप्लाई भी इजरायली लोग किया करते थे, उन्हें समझाते भी थे। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अगर काम किया जाए तो ऐसा घटना लड़ने वाली नहीं होगी। बट समस्या यहाँ है, कुछ आतंकी संगठन ऐसे हैं जो लगातार बम कई वर्षों से यहाँ पे गिरा रहे हैं, तो इज़राइल भी इनका उसी वे में मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे 1948 में यहाँ पे यहूदी आकर बसने लगे, ये आप देख सकते हो मैप में, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आपको मैं अभी ये भी समझाता हूँ ये मैटर बाउंड्रीज़ का क्या है, कि यहाँ पर मैटर क्या था। यहाँ डिस्कशन जब किया जाता है तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 1947 में जिस प्रकार से ब्रिटेन ने 1945 के पास अमेरिका ने भेजा, ठीक है, 1947 में ब्रिटेन से बहुत सारे यहूदी यहाँ पर पहुँच गए
और आप देख सकते हैं ये पूरा पैलेस्टाइन है 1947 का। उसके बाद समय बढ़ा तो ये पैलेस्टाइन कम हो गया, अब ये इजराइल बन गया, बीच में पैलेस्टाइन रह गया, यरूशलेम दिख रहा है आपको, है ना। 1948 से 1949 की है घटना है, ठीक है। 1960 में क्या हुआ, 1960 जैसे 1967 लिखा तो मैं पहले 1960 की कहानी आपको बता दूं। 1960 में ये मैटर हुआ कि एक बाथ पार्टी की स्थापना की गई। इस बाथ पार्टी में इजिप्ट, सीरिया और इराक, कौन कौन सी कंट्री आई दोस्तों, इजिप्ट, सीरिया एंड इराक, ये 3 कंट्री जुड़ गई और इन्होंने एक कंपोजिशन पार्टी बनाई और इस पार्टी के अधीन में इन्होंने, इसकी आड़ में भी हम बोल सकते हैं, एक संगठन तैयार किया जो यहूदियों के खिलाफ लड़ेगा, जो इन्हें कोशिश करेगा यहूदी को यहाँ से भगाएं। देखिए सही क्या है गलत क्या है ये बात का ऑप्शन है, आप जो भी समझें, लेकिन जो स्टोरी है मैं यहाँ पे उस रियल स्टोरी की बात करना चाहूँगा, उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 1967 में फिर क्या हुआ, देखिए 1960 में क्या हुआ, 1960 में आपको समझ में आया, एक बोथ पार्टी की स्थापना की गई जिसमें इजिप्ट, सीरिया और इराक 2-3 कंट्रीज़ यहाँ पे आकर मिली। इन्होंने अपनी योजना बनाई और 1967 में आप देख सकते हो, ये 1967 आपको डेट दिख रही होगी, इस 1967 में 6 डेज़ बार हुआ। क्या हुआ, 6 डेज़ बार। 6 डेज़ बार में इजिप्ट से सिनाई डिज़र्ट यहूदियों ने छीन लिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया इनका एक आतंकी संगठन है तैयार हो रहा है। और इसके साथ ही तैयार होने के बाद जब तक ये पूरा एक अपनी प्लानिंग करते, पूरे जितने भी शिया और सुन्नी वर्ग के, जिसमें इसमें जो उपस्थित हमास है, हमास तो अभी डेवलप हुआ है, इसके पहले और भी कुछ वक्त वोट रहे हैं जिन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया है यहूदियों को भगाने के लिए। तो इजिप्ट ने उस समय क्या किया, इजिप्ट से सिनाई डिज़र्ट यहूदियों द्वारा छीन लिया गया। कौन सा, ये सिनाई डिज़र्ट कहाँ है बता सकते हो आप, सिनाई डिज़र्ट है जो आपका गाज़ा पट्टी वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, गाज़ा पट्टी वाला एरिया ये वाला है सिनाई डिज़र्ट, ये सिनाई डिज़र्ट कहलाता है। इसी के साथ जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया, ये वेस्ट बैंक वाला एरिया है, ध्यान से देखिएगा। और सीरिया से गोल्डन हाइट, सीरिया आप देख सकते हो बगल में यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ से एक जगह है जिसका नाम है गोल्डन हाइट, इस जगह को यहूदियों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि उन्हें पता चला है कुछ आतंकी संगठन यहूदियों को भगाने का प्लान कर रहे हैं। तो इनकी सेना पहले ही क्या हुई, पहले ही एक्टिव हो गई, क्योंकि यहाँ पर यहूदियों ने अपने लोगों को बहुत अच्छी तरीके से युद्ध नीति भी सिखाई है कि कोई हमको हमला करे तो हमें कैसे रिप्लाई करना है। और ये टेक्निकली और मेडिकली बहुत अवेयर हैं, हर क्षेत्र में ये बहुत आगे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, इसीलिए आगे बढ़ पाए। जबकि अगल बगल वाली कंट्रीज़ जो हैं, लेबनान हो या इजिप्ट हो, इसमें इतने एजुकेटेड लोग नहीं हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी किताब पढ़ते हैं, अपने धर्म को पढ़ते हैं और इसके अलावा वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। लेकिन इजराइलियों ने अपने लोगों को बहुत सारा ज्ञान देने का प्रयास किया है, हमेशा टेक्निकली लोग से आगे रहना, तो बॉम्ब अवार्ड्स ये सब कैसे मैनेज करेंगे, ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो सिनाई डेजर्ट जो वर्तमान समय में गाज़ा स्ट्रिप का भाग है, ठीक है, इसको यहूदी ने छीन लिया। अब आगे बढ़ते हैं तो डिस्कशन चलता है कि इजराइल ने ऐसा क्या किया। तो इजराइल ने एक बफर जोन बनाया और ज्यूस को यहाँ पे लगातार भेजना प्रारंभ किया, यानी कि यहूदियों को कहाँ भेजा, यहाँ पर भेजा वेस्ट बैंक वाले एरिया में, और सीरिया वाले जो गोल्डन हाइट्स वाला एरिया है, और गाज़ा स्ट्रिप जिसको आज कहा गया जहाँ पे सिनाई डिज़र्ट है, और यहाँ पे अपने लोगों को भेजना चालू कर दिया। अब आता है 1973, ठीक है। इतनी स्टोरी आपको समझ में आई, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, एक एक चीज़ समझते जाइएगा, अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। जिस भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप ध्यान से अच्छे समझते चलिएगा। अब समय आगे बढ़ता है तो 1973 का समय आता है, और 1973 में इजिप्ट ने इजराइल पर हमला किया, और उनके त्यौहार के दिन। कब किया दोस्तों, बगल में आप देख रहे हो इजिप्ट ने इजराइल पर हमला किया, उनका जिस दिन त्यौहार था, जिस समय ये उस दीवाल की तरफ, यरूशलेम में जो दीवाल है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, यहाँ पे शो कराया था, उस दीवाल की तरफ मुंह करके ये लोग अपनी पूजा करते हैं, यहाँ पे मांगते हैं कि हम आपका मंदिर नहीं बचा पाए, यानी कि आपका स्थान नहीं बचा पाए, और रोते हैं क्योंकि यहूदियों का ये मुख्य स्थान है, यहाँ पर ईसा मसीह ने अपने ऐसा कह सकते हैं कि इन्हें यहाँ पे सूली पर लटकाया गया था, ठीक है। फिर आता है 1978 का केस। 1978 के केस में क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंप डेविड समझौता हुआ। क्या हुआ दोस्तों, कैंप डेविड समझौता।
इस समझौते में क्या आता है, देखिए ये आपको मैप दिख ही रहा होगा, मैं यहाँ पे नीचे समझा देता हूँ। तो यहाँ पर एक कैंप डेविड समझौता हुआ। इस कैंप डेविड समझौते में इजिप्ट और इसराइल, क्योंकि इजिप्ट ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, इजिप्ट ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, है ना। ये आप समझना कहानी अच्छे से, क्या मैटर है। इसराइल के ऊपर हमला किया था, तो तभी कुछ ही दिनों बाद इजिप्ट इसराइल से लगभग हारता हुआ दिखा और इनके बीच एक समझौता हो गया। क्या हो गया? समझौता हो गया। और इस समझौते से एक युद्ध रुक गया और इसराइल किसको वापस करेगा? सिवाई डेसर्ट को वापस करेगा। ये इन लोगों में डिस्कशन चला, है ना, कि हम लोग युद्ध बंद कर देते हैं, क्योंकि इस युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे सिर्फ नुकसान ही होने वाला है, वो भी दोनों कंट्रीज़ का, इजिप्ट का भी और इसराइल का भी, क्योंकि इसराइल ने लगभग 70% तक का एरिया तो कवर कर ही लिया था फ़िलिस्तीन का, ठीक है। तो क्योंकि बार बार अटैक किया तो यहूदियों ने उन पर अपना एरिया जमाने की कोशिश करी। अगर ये अटैक नहीं करते तो सब लोग आराम से रहते और नाम कंट्री का फ़िलिस्तीन ही होता, बट उन्होंने ज़बरदस्ती की। जैसे आज पाकिस्तान भारत का है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अलग होने की बात करता है, तो भारत कोशिश करता है कि पाकिस्तान को भी इंडिया में मिला लिया जाए, क्योंकि भारत का ही एक अंग है। उसी प्रकार से इजराइल जो है यहूदियों का देश था पहले, फिर फिलीपींस आ गए, फ़िलिस्तीनी आ गए, और उसके बाद फिर से इजराइल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप और स्टोरी सुनेंगे पीछे तो पता चला उससे पहले और कुछ यहाँ पे घटनाएं हुई। तो ये बहुत डीप विषय है, बस आप तो स्टोरी समझिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी समझने वाली चीज़ें हैं, ये पढ़ने वाली नहीं है, इतना आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना है, माइंड में बिठाना, ताकि आप क्वेश्चंस को, एक एक चीज़ को डील कर पाएँ। तो बात इनके बीच चली कि समझौता तभी होगा जब क्या क्या हो, ये सिवाई डिजर्ट वाला एरिया जो है इजराइल वापस कर दे। किसको? इजिप्ट को, ओके। दूसरा, इजिप्ट जो है वो इजराइल में तेल वगैरह भेजेगा, ये इस पर डिस्कशन हुआ। और स्वेज कैनाल जो है उसे, स्वेज कैनाल आपको जानते हो ना कहाँ से निकला हुआ है, ये पैलेस्टाइन है, यहाँ इस साइड से, यहाँ से स्वेज कैनाल निकला है, जिसे स्वेज नहर भी कहते हैं। और इस स्वेज नहर का यूज़ भी इजराइल कर पाएगा अपना प्रोडक्ट वगैरह दूसरी जगह भेजने के लिए, ठीक है। अब 1982 समय आया, जैसे ही पता चला इन लोगों को, एक संगठन को, ये बात है कैंप डेविड समझौते की, इसे बोलते कैंप डेविड समझौता, याद रखना। ये अमेरिका की एक फेमस जगह है कैंप डेविड। यहाँ पे इजराइल, इजिप्ट और अमेरिका के उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट बैठे थे, और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अनवर अली, और ये लोग सभी बैठे, इनके बीच डिस्कशन हुआ और इन्होंने कहा ठीक है, इजराइल वापस कर देगा सिवाई डिजर्ट को इजिप्ट को, और इन दोनों के बीच ऑयल वगैरह ट्रांसफ़र होगा, और स्वेज कैनल भी जो हमारे इजरायली लोग हैं वो यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो गई और लोग अच्छे से रह रहे थे। जैसे ही समय 2 साल का और बीता, 2 साल का समय बीतने के पश्चात एक संगठन का नाम आया 1982 में, जो था हमास संगठन। क्या था ये? हमास संगठन, जिसको हमास संगठन कहा गया। और हमास संगठन में 2 लोग हैं, एक तो देखिए मिलिट्री, एक तो वहाँ पे मिलिट्री है, एक मिलिट्री थी, और एक हमास संगठन, तो मिलिट्री भी जो थी वो हमास के साथ आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो गई थी। लेकिन फ़िलिस्तीन में रहने वाले जो लोग हैं वो, वहाँ पे मिलिट्री है और वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि हमास जैसा आतंकी संगठन की तरह कार्य नहीं करते, वो सिर्फ अपनी बात रखते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाए जहाँ पर हम फ़िलिस्तीनी लोग आराम से रह चुके और हमारा एक नॉर्मल अलग से देश कर दिया जाए, वो सिर्फ इतनी मांग करते हैं। लेकिन हमास कहता है कि यहूदी जो आए हम इनको पूरा खदेड़ेंगे, भगाएंगे, इसीलिए इसको आतंकी कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार ये बम फोड़ता रहता है ना। तो ये एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि मुस्लिम में ये एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं आपको ऊपरी वाले इलाके में अगर बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर से देखेंगे, ऊपर लगा है लेबनान, यहाँ है एक हिजबुल्ला संगठन। क्या है? हिजबुल्ला संगठन है। और नीचे से जो आ रहे हैं यहाँ पर, आप बोलें गाज़ा वाले एरिया में, जो ये पट्टी वाला एरिया आपको दिख रहा है इस साइड, यहाँ पे आ रहा है हमास संगठन। तो 2 आतंकी संगठन यहाँ पनप रहे हैं, ऊपर लेबनान में हिजबुल्ला और नीचे बात करें तो एक हमास संगठन है, जो कि शिया और सुन्नियों में जो अलग अलग संगठन बनाएगा वो है। पहले शिया और सुन्नी में भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं बना करती थी, बट आज का युद्ध देखते हुए ये मुस्लिम कंट्रीज़ एक हो रही हैं और वो यहूदियों का विरोध कर रही हैं, ठीक है। यहाँ यहूदी भी गलत हैं कुछ मायने तक,
और यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के कुछ संगठन इन्होंने बनाया है, जो आतंकी संगठन जिन्हें कहा जा रहा है, क्योंकि ये लगातार हमला कर रहे हैं और ये अपना गैर कानूनी ढंग से यहाँ पर प्रभावित जनता को भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ का मैटर रहा है। तो ऊपर हिजबुल्लाह जो कि शिया है और नीचे हमास जो कि एक सुन्नी है। आई होप आपको पूरा मैटर समझ में आ रहा होगा क्या है। फिर जेरूसलम इजराइल की राजधानी होगा, ये 1980 में जेरूसलम लॉ में कहा गया, 1980 में। अब भैया 1980 में जैसे जेरूसलम को यहाँ पे राजधानी बनाया, यहाँ पर हमास आतंकी संगठन की अपनी प्लानिंग चलने लगी। ठीक है, अपनी प्लानिंग चलने लगी। और सबसे पहले 1996 की बात करेंगे, या आप रिकॉर्ड करते जाइएगा। 1996 में एक पहला या ऐसा कह सकते हैं 1996 में पहला फर्स्ट इलेक्शन हुआ जो पैलेस्टीन वाला एरिया था, फ़िलिस्तीन में। ठीक है, 1996। और यह इलेक्शन कौन जीता? यह इलेक्शन फ़िलिस्तीन की सरकार जीती, लेकिन इसके समर्थन में हमास हमेशा युद्ध करता आया है। जबकि पैलेस्टीन के तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये बोला है कि हमारा युद्ध यहूदी की सिर्फ उन नीतियों से है जो हड़प नीति इन्होंने की है, हमें यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से यहूदियों ने भी कहा हमें पैलेस्टीन की जनता से नहीं, हमें सिर्फ आतंकी संगठन को ख़त्म करना है, तो हम लोग बैठ के बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हमास एकमात्र ऐसा संगठन है, और ऊपर से हिजबुल्लाह जो आ रहा है, ईरान इनका सपोर्ट कर रहा है, इराक सपोर्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पर लगातार बमबारी कर रहा है। ठीक है, अब ये फ़िलिस्तीनी सरकार जीती और यहाँ पर एक 2004 में विवाद तब क्रिएट हुआ जब यहाँ पर एक व्यक्ति थे शेरोन। कौन थे? शेरोन, जो एक प्रकार के यहूदी थे, और ये इन्होंने यात्रा चालू कर दी अपनी जेरूसलम के टेम्प माउंट की तरफ। तो अब पता चला ये टेम्पल माउंट की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया है टेम्पल माउंट क्या है। टेम्पल माउंट एक एरिया है, एक धार्मिक स्थल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये गाज़ा के इस साइड यहाँ पे एक टेम्पल माउंट नामक जगह है, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है बहुत अच्छे से, आप उसको ज़रूर देखेंगे। टेम्पल माउंट में इसमें बताया, और इसी के बगल में एक हरम अल शरीफ नामक मस्जिद भी है। हरम अल शरीफ नाम की एक मस्जिद भी है, जैसा कि आप ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो एरिया आपको दिख रहा है ये हमास के आसपास का एरिया है, जो कि अभी इजरायली सेना ने यहाँ पे बम गिराए हुए हैं। इसी के आसपास का जो एरिया है आप देखोगे, यहाँ पर इसके पीछे की तरफ, ये बिल्डिंग के पीछे वाला एरिया है। मैंने दूसरे मैप में इसको समझाया गया था पिछले वीडियो में, आप उसको ज़रा, इसीलिए मैंने बोला पुराने वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। टेम्पल माउंट की यात्रा जब करी तो टेम्पल माउंट का पता चला ऐसा यहाँ पर है क्या। तो 2006 में हमास ने गाज़ा में सरकार बनाई, जिसका मकसद था इजराइल को ख़त्म करना। ठीक है, 2006 में हमास ने क्या किया, गाज़ा में एक सरकार बनाई, जिसने का सिर्फ मतलब ही था कि हमें ख़त्म ही करना है इजराइल को। ठीक है, 2008 आते आते इजराइल ने गाज़ा में उपस्थित लोगों का, जितने भी लोग थे, वहाँ बिजली बंद कर दी और वहाँ पे पानी बंद कर दिया, और जिससे वहाँ बर्बादी आ गई। और ये मुद्दा अभी तक चल रहा है। फिर इसके बाद ये 2021 का समय आया और 2022 का समय आया, और अभी 2023 चल रहा है, जहाँ पर ये विवाद अभी तक थमा नहीं है। ठीक है, और विवाद सिर्फ इतना सा है क्योंकि ये जो गाज़ा पट्टी वाला एरिया है, हमास चाहता है कि इसे इजराइल छोड़ दे और हमारा ये भाग जाए यहाँ से, और सिर्फ यहूदी यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ फ़िलिस्तीनी वापस जाएंगे। यानी कि यहूदियों को पूरा भगाने का प्लान है, लेकिन यहूदी यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि यहूदी की ये कंट्री है। पहले इसने अपनी कंट्री को इसने वापस लिया है, और जितने बार यहूदियों ने हमला किया है, या ऐसा कह सकते हैं जितने बार फ़िलिस्तीनियों ने यहूदियों पर हमला किया है, यहूदी ने इनका एरिया और कब्जा लिया है। तो आज जो एरिया इतना दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में अगर अभी की हम बात करें तो अभी एरिया मात्र फ़िलिस्तीन का इतना सा बचा हुआ है। बाकी एरिया क्या है? इजराइल। बाकी एरिया इजराइल है, और ये सिर्फ मात्र फ़िलिस्तीन का इतना सा एरिया है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी। इसीलिए गाज़ा और इजराइल के बीच में ये लगातार युद्ध छिड़ रहा है, चल रहा है, हमास आतंकियों के बीच, ऊपर से लेबनान से हिजबुल्लाह संगठन के बीच, और बीच में इजराइल है। ठीक है, और इसमें अलक्सा मस्जिद भी है जिसका विवाद यहाँ पे चल रहा है। तो आप पुराना वीडियो भी ज़रूर देखिए। ये वीडियो दोनों देखने पर आपको सारे डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी क्या मैटर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।